अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ कलियों वाली फ़्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक यूज़ की है, कॉटन फैब्रिक है और 3 मीटर फैब्रिक मैं यूज़ कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग फैब्रिक ज़्यादा भी ले सकते हैं, साइज़ के अकॉर्डिंग। अच्छा, तो यहाँ पर कपड़ों को मैंने जो है 4 फोल्ड कर लिया था, क्योंकि मैं बैक और फ्रंट दोनों पैनल साथ में कटिंग कर रही हूँ। जैसे फैब्रिक की चौड़ाई होती है ना, तो फैब्रिक को हमने बस डबल फोल्ड करके रखना है। ये यहाँ पर मैं फ्रंट और बैक दोनों पार्ट साथ में कटिंग कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने जो है फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख लिया है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो गया और ये हमारा जो है वो बैक वाला पार्ट हो गया। ये देखिए, ये 1 2 है हो गया ये फ्रंट पार्ट की, और उसके नीचे में जो है वो 2 हो गई वो बैक पार्ट की। अच्छा, तो अब हमने सबसे पहले एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, क्योंकि फैब्रिक जो है वो आड़ी तिरछी होती है। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक को सीधा कर लेना है। यहाँ पर हमने सबसे पहले कलियों की कटिंग करनी है, तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच पे मार्क करनी है और ये सीधा होकर हमारा 3 इंच आएगा और सिलने के बाद 2.5 इंच पे आएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे से हमने लंबाई मेज़र करनी है, जितनी भी आप लेंथ रखना चाहो। अच्छा, तो यहाँ पर लेंथ मेज़र करने से पहले हमने यहाँ पर जो है वो 1.5 इंच के करीब हमने यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है नीचे फोल्डिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 5 इंच पे हमने एक निशान लगानी है, क्योंकि हमारी ये जो फैब्रिक है वो डबल फोल्ड है, तो 5 इंच हो गया हमारा 10 इंचेस। उसके बाद हमने फिर यहाँ पर 3 इंच पे मार्क करनी है, क्योंकि यहाँ पर हमारा फैब्रिक जो है वो सिंगल है, डबल नहीं है। तो यहाँ पर हमने 3 इंच पे मार्क करनी है और इस मार्क को हमने ऊपर में जो हमने 1.5 इंच पे मार्क की थी उससे मिला देनी है, इस तरह से। तो इस तरह से चॉक मिट्टी की हेल्प से हमने इसको मार्क कर लेनी है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बार और बता देती हूँ कि यहाँ पर जो है हमारी फैब्रिक डबल फोल्ड है, इसलिए यहाँ पर हमने 1.5 इंच पे मार्क की है। और उसके बाद जो है हमारी फैब्रिक वो सिंगल होगी, तो वहाँ पर हमने 3 इंच पे मार्क करनी है। फिर इधर से हमने 10 इंचेस पे मार्क करनी है और फिर नीचे की तरफ से लेंथ वाइज जो हमने फोल्ड की थी वहाँ से हमने फिर 3 इंच पे मार्क करनी है। यहाँ पर जो हमने एक लाइन ड्रॉ की थी उससे हमने सेम कटिंग कर लेनी है, ताकि हमारे सारे कलियों की जो है वो मेज़रमेंट सेम हो। अब आते हैं नीचे वाली कलियों की तरफ, तो यहाँ भी हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। और यहाँ पर जो फोल्डिंग के लिए हमने 1.5 इंचेस की मार्क की थी उसको भी हमने कटिंग कर लेनी है। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए हमारी सारी कलियों की कटिंग हो गई है। ये फ्रंट पार्ट की एक कली और ये बैक पार्ट की एक कली, फिर उसके बाद ये भी फ्रंट पार्ट की एक कली और बैक पार्ट की एक कली। सारी कलियाँ जो है वो डबल कटिंग हुई है, क्योंकि हमने फैब्रिक को जो है वो डबल फोल्ड करके रखा था, तो इस तरह कटिंग आसानी से हो जाती है। और ये देखिए यहाँ पर सारी कलियाँ हमने एक साथ कटिंग कर ली थी। और ये मार्किंग वाली पार्ट जो है इसको भी हमने कटिंग कर ली है। और ये भी एक फ्रंट की और एक बैक की है, ये हमारा नीचे से फोल्डिंग है। और उसके बाद ये जो है वो लास्ट में ये अलग से एक्स्ट्रा है। अगर आपकी जो है मेज़रमेंट थोड़ी ज़्यादा है तो उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। और ये पार्ट जो है वो स्लीव्स के लिए मैंने रखा है। तो इस तरह से जो है वो पूरे पार्ट की कटिंग हो गई है और अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टिचिंग के लिए भी सेम जिस तरह से हमने कलियों की कटिंग की है उसी तरह हमने कलियों को एक साथ पहले जॉइंट करके ये आपको दिखा दिया है। और उसके बाद हमने सारी कलियों को हाफ हाफ पेयर के दबाव में लेके इसको जो है स्टिच कर लेना है। ज़्यादा मार्जिन हमने नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक तो ये कॉटन है और कॉटन में वैसे भी मार्जिन थोड़ा भी छोड़ा जाए तो चलता है। इस तरह से हमने हाफ पेयर की मार्जिन में सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। सबसे पहले फ्रंट पार्ट की बीच वाली कली को जोड़ लेना है, उसके बाद दूसरी कली को हम अटैच करेंगे। यहाँ पर 2 कलियों की फ्रंट पार्ट की हमने यहाँ पर इसको एक साथ जॉइन कर लिया है। अब यहाँ पर जो है तीसरी कली उसको भी हमने हाफ पेयर की मार्जिन लेते हुए इसी तरह से स्टिच कर लेना है। अब हम चलते हैं मेन कटिंग की तरफ। तो यहाँ पर फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड करके रख लिया है, जितनी भी कलियाँ हमने स्टिचेस की है। एंड इसके बाद हमने 7 इंचेस पे मार्क लगाई है शोल्डर की।
अब आर्म होल के लिए हमने यहाँ पर 6.5 इंचेस पे मार्क करनी है। अब 10 इंचेस पर एक मार्किंग करनी है बस्ट लाइन के लिए। उसके बाद हमने यहाँ पर 14 इंचेस पे एक मार्किंग करनी है और हिप की मार्किंग हमने 21 इंचेस पे करनी है। तो इस तरह हमने जितनी भी मार्किंग की है उन सबको एक दूसरे से मिलाते हुए मार्किंग कर लेनी है। अच्छा, तो यहाँ पर जो है हमने स्मॉल टू मीडियम साइज़ की मेज़रमेंट लेते हुए इसकी डिज़ाइनिंग की है। आप अपने अकॉर्डिंग साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं साइज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस तरह से सारे लाइंस को जो हमने यहाँ पर दिए थे उसको हमने डार्क कर लेना है। अब आ जाते हैं इसकी कटिंग की तरफ। तो कटिंग हमने जितनी मार्जिन, ये जो हमने ये लाइन ड्रॉ की है ये मार्जिन के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कटिंग स्टार्ट कर लेनी है। अगर आपने मार्जिन नहीं छोड़ा है तो आप मार्जिन का मार्क अलग से लगा सकते हैं, पर मैंने मार्जिन के साथ ही इसको मार्क कर लिया था, तो इसलिए हम सीधे इसकी कटिंग करेंगे मेन फैब्रिक की। और उसके बाद चूँकि कलियाँ हमारी स्टिच है तो अब हम डायरेक्ट साइड से स्टिच करेंगे, उसके बाद स्लीव्स लगाएंगे उस तरह से। तो स्लीव्स के लिए अब हम आते हैं। तो स्लीव्स के लिए हमने जो बची हुई फैब्रिक थी हमारी कलियों के बाद, वहाँ से हमने स्लीव्स बनानी है। 9 इंचेस पे मार्क करनी है सबसे पहले। उसके बाद 1.5 इंचेस पर हमने यहाँ पर डीप मार्क करनी है स्लीव्स की आर्म होल की, और उसके बाद एक कर्व शेप देनी है और इसकी भी कटिंग कर लेनी है। अगर आप चाहें तो डिफरेंट तरह के स्लीव्स भी कटिंग कर सकते हैं, जैसे आजकल ट्रेंडिंग में है पाकिस्तानी टाइप स्लीव्स। मैं भी उसी टाइप के स्लीव्स बनाऊंगी, बट उसमें मैंने फैब्रिक को जो है वो ज़्यादा लूज़ नहीं रखा है, बस इतना कि कंफर्टेबल हो आप हर चीज़ करने में। और स्लीव्स की लेंथ जो है वो हमने 21 इंच रखी है प्लस 1 इंच मार्जिन जो फोल्डिंग में जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। और स्लीव्स के लिए हमने क्या करना है कि हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है स्लीव्स का, उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा हमने उसको डीप मार्किंग करनी और उसकी भी कटिंग साथ में ही कर लेनी है। अच्छा, तो यहाँ पर हमने जो है वो 2 तरह के लेसेस का यूज़ करना है। तो उसके लिए एक पट्टी हम यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं 6 इंचेस की, ठीक है। तो फैब्रिक को जो है वो सबसे पहले हमने सीधा कर लेना है ताकि हमारी जो भी सिलाई है वो सीधी लगे। और यहाँ पर जो है बीच में हमने एक जॉइंट लेस लगानी है। अच्छा, तो ये 2 पट्टी दोनों स्लीव्स की अलग-अलग है और उसके आप चाहें तो एक पट्टी भी यूज़ कर सकते हैं। ये लेस बहुत ही ज़्यादा प्यारा लेस लग रहा है। ये मैंने जो है वो मीशो से मंगाया। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी। यहाँ पर स्लीव्स हमारी रेडी हो गई है और अब हमने यहाँ पर स्लीव्स को भी अटैच कर लेना है फ्रॉक में। और स्लीव्स की डिज़ाइनिंग जो है वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग मैंने आपके साथ शेयर की थी, बट ये जो लेस लगाया है इसकी स्टिचिंग मैंने आपके साथ शेयर नहीं की। तो अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए कि गुम तरीके से, इनविजिबल तरीके से लेस किस तरह लगाई जाए, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। और ये दुपट्टा है, प्योर शिफॉन में ये दुपट्टा है और उसके साथ मैंने जो फैब्रिक बची हुई थी उसकी 2 इंच की बॉर्डर लगाई थी। उसके नीचे हमने कॉटन की लेस लगाई थी। तो ये रही ड्रेस की ऑल ओवर फाइनल लुक। आई होप आपको पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।